हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एक छोटी सी वीडियो होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि वीडियो को पूरा देखना, अंत तक मेरे साथ बने रहना और अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे डेली वीडियोस के लिए, क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। अभी पूछ रहा है कि कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड में, इस ग्रुप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड में रोल ऑफ हार्मोन इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब कि हार्मोन से हमारा जो बर्थ जो होता है कंट्रोल होता है। पहला पिल्स है, तो पिल्स में हार्मोन इन्वॉल्व होता है। पिल्स में या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होगा हार्मोन। तो ये अपना है, ठीक है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव वो होते हैं जो हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी होने को है, तो उस केस में हम लोग इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव लेते हैं, वो प्रेगनेंसी कंसीव होने से बचा लेता है। तो इसमें भी हार्मोन इन्वॉल्व होता है। बैरियर मेथड, तो जो बैरियर मेथड होता है उसमें हार्मोन इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे कॉन्डम हो गया, डायफ्रागम हो गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, लैक्टेशनल अमेनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या होता है? उस कंडीशन में जब बेबी बर्थ होता है, उस कंडीशन में इंटेंस लैक्टेशन होता है, बहुत ज़्यादा दूध की उत्पत्ति होती है, दूध की प्रोडक्शन होती है, मिल्क फीडिंग होती है, जिसके कारण हार्मोनल लेवल बढ़ा हुआ होता है। और लैक्टेशन के कारण, हार्मोनल लेवल बढ़ने के कारण जो ओवुलेशन होता है वो स्टॉप होता है, ओवुलेशन ना होता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसमें भी हार्मोन इन्वॉल्व होता है। पिल्स में हमने ऑलरेडी देखा, यहाँ पे पिल्स में हार्मोन्स होते हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में भी हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अपना आंसर चला जाएगा बी। बाकी ये देख लो, बैरियर मेथड में नहीं होता है हार्मोन इन्वॉल्व, तो ये अपना आंसर कट हो गया। कॉपर टी में कॉपर रिलीजिंग आयंस होते हैं, इसमें हार्मोन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ऐसा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस चूज करना है जिसमें हार्मोन रिलीज हो रहे होंगे। पहला है लीपस लूप। अब लीपस लूप में नॉन मेडिकेटेड हार्मोन रिलीजिंग होता है। कुछ इसमें से लीपस लूप जो होता है वो नॉन मेडिकेटेड होता है, और उसको इम्प्लांट कर देते हैं हम लोग यूट्रस के अंदर, एक लूप होता है, तो ये अपना नहीं होगा। मल्टीलोड 375। अब मल्टीलोड 375 कॉपर आयन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है, तो ये तो नहीं होगा। वॉल्ट, इसमें वॉल्ट जो होता है बैरियर मेथड होता है, ये भी नहीं होगा। मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टा शॉट, ये भी नहीं होगा। प्रोजेस्टा शॉट प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है, ये तो होगा, लेकिन मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है, तो ये अपना ऑप्शन कट हो जाता है। और जो चौथा ऑप्शन अपना एक बच रहा है, जो प्रोजेस्टा शॉट और LNG-20 है, तो LNG-20 भी हार्मोन रिलीजिंग होता है और प्रोजेस्टा शॉट भी हार्मोन रिलीजिंग होता है, तो अपना आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल डिसऑर्डर कैन बी डायग्नोस्ड बाय द कोरियोनिक विली सैंपलिंग। ठीक है, सही है। फीटल डिसऑर्डर हम लोग कैसे डायग्नाइज कर सकते हैं? तो जो फीटल पल रहा है उसके वो एक विल्ली बनाता है, जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विल्ली। जब फीटल बन रहा होता है, जब बेबी बन रहा होता है, उस समय एक विल्ली डेवलप्ड होता है उसके चारों तरफ, जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विल्ली, और उसमें फीटल सेल्स होते हैं। अब उस फीटल सेल्स को हम लोग निकाल के और उसका कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं, उसका न्यूक्लियस के क्रोमोजोम को स्टडी कर सकते हैं, और वो एक डिवाइडिंग सेल होता है, तो उस समय हम लोग को कैरियोटाइपिंग करना बहुत आसान होता है, उसका क्रोमोजोम को स्टडी करना बहुत आसान होता है। तो रीजन भी सही है, अपना असर्शन भी सही है, और असर्शन जो है रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, असर्शन का रीजन जो है करेक्ट है, तो अपना आंसर चला जाएगा ए। समझ आया ये क्वेश्चन। फीटल डिसऑर्डर हम क्या होता है? तो फीटल डिसऑर्डर में हम क्या करते हैं, कोरियोनिक विली के सैंपलिंग लेते हैं, कोरियोनिक विली से हम सैंपल निकालते हैं और उस सेल्स के कैरियोटाइपिंग करते हैं, उसके न्यूक्लियस कैसे डिवाइड कर रहा है, उसका क्रोमोजोम कैसा है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, तो हमें फीटल का डिसऑर्डर पता चल जाता है कि फीटर के अंदर कुछ डिसऑर्डर है या नहीं। तो बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो अपना ऑप्शन आंसर चला जाएगा ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीएस इज। तो जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीएस होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होता है, जो यूट्रस के अंदर लगाए जाते हैं कॉपर रिलीजिंग, उसका फंक्शन क्या होता है कॉपर आयंस का? तो दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस को इनहिबिट नहीं कर सकते,
चूंकि गैमेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा होता है, ओवरी के अंदर हो रहा होता है, न कि यूट्रस के अंदर, तो ये अपना आंसर गलत हो गया। दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस को ये कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। दूसरा, दे इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन को नहीं रोक सकते हैं, जो हार्मोन रिलीजिंग होगा वही ओवुलेशन को रोक सकता है या फिर यूट्रस को अनसूटेबल बना सकता है इम्प्लांटेशन के लिए। दे सप्रेस स्पर्म मोटेबिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, हाँ ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्पर्म एंटर करता है यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस के अंदर लगा हुआ है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, जो कि स्पर्म को लूला लंगड़ा बना देगा और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी उसका कम कर देगा, उसको तैरने नहीं देगा, जिसके कारण स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये आंसर अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक, अब इसमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिक का करेक्ट डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट फंक्शन नहीं दिया हुआ है, उसको हमें पता लगाना है, ठीक है। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिक, अब हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिक का काम क्या होता है, तो ये एंट्री ऑफ स्पर्म को रोक देगा और प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सही है, ये ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों ही नहीं करने देगा, प्लस में स्पर्म को अंदर घुसने से भी रोक देगा, तो ये आंसर सही है अपना। हमें डज नॉट गिव डेफिनेशन को ढूंढना है। वासेक्टोमी, अब वासेक्टोमी क्या है, तो वहाँ से डिफरेंस को काट देते हैं हम लोग और काट के उसको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं ताकि स्पर्म जो है पास ना करे और बाहर ना आए। तो वासेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, वासेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस को तो नहीं रुकता है, स्पर्म जरूर बनेंगे आपके अंदर। जब वासेक्टोमी मेल के अंदर जब वासेक्टोमी हम लोग करा देंगे तो जरूर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो ये तो अपना गलत हो गया, तो आंसर चला जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बैरियर मेथड क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है, सही है, ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन हमें गलत चाहिए। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, हाँ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर ट्रेन डॉक्टर्स के द्वारा लगाए जाते हैं वो फैगोसाइटोसिस को रोक देता है, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करता है, स्पर्म का मोटिलिटी को रोक देता है, जैसे कॉपर टी हो गया, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर देता है। तो ये ऑप्शन, ये करेक्ट डेफिनेशन है। इनकरेक्ट डेफिनेशन वासेक्टोमी का है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात किया है और स्पर्मेटोजेनेसिस वासेक्टोमी कराने के बाद भी होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी मेथड फॉर स्टरलाइजेशन इन विच, देखो ट्यूबेक्टोमी से याद रखना फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी से याद रखना, टोमी मतलब काट देना, ऑपरेशन कर देना, तो ट्यूबेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब का काट के उसको अपोजिट साइड में करके जोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग फीमेल में ऑपरेशन कहते हैं और उसके बाद से बच्चा नहीं हो पाता है, ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ए स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, हाँ सही है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, ओवरीज आर रिमूव्ड सर्जिकली, नहीं ये गलत है, ओवरीज को हम लोग कुछ नहीं करते हैं इसमें ट्यूबेक्टोमी में। स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, वास्ट डिफरेंस को कुछ नहीं करते, वास्ट डिफरेंस तो मेल में होता है और फैलोपियन ट्यूब फीमेल होता है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर चला जाएगा अपना क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, अब हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या होते हैं, तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या करते हैं, जब हम लोग यूट्रस के अंदर उनको इम्प्लांट करते हैं, लगा देते हैं, तो वो हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं जो कि ओवुलेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है, और ओवुलेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है, एग को निकलने नहीं देता है, प्लस में ओवरी यूट्रस को अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो देखो मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीज करता है, LNG-20 प्रोजेस्टासॉट, LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, तो ये अपना आंसर चला जाएगा बी। सर्वाइकल के बैरियर मेथड है और वॉल्ट भी बैरियर मेथड है, ठीक है, और LNG-20 और प्रोजेस्टासॉट हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का हार्मोनल मेथड कौन सा है, पिल, IUD, वासेक्टोमी, फेमिडोम, ठीक है। तो देखो वासेक्टोमी तो कट गया, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेशनल मेथड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वास डिफरेंस को काट के हटा देते हैं, उसका कनेक्शन काट देते हैं, ट्यूब को काट के अलग अलग दिशा में जोड़ देते हैं, जिससे कनेक्शन नहीं हो पाता है, ओवरी से ओवम नहीं आ पाता है। फेमिडोम बैरियर मेथड आता है, फीमेल कॉन्डम को बोलते हैं फेमिडोम, कट गया। IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, अब देखो पिल और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में हमें फंसा लिया गया, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में नॉन हार्मोनल भी होते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर टी हो गया, कॉपर टी से कोई हार्मोन नहीं निकलता है, मल्टीलोड 375 हो गया, उससे कॉपर आयन निकलते हैं, ठीक है, तो ये अपना कट गया।
पिल में हार्मोन होता है, या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होगा, तो अपना आंसर चला जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। कौन सा हार्मोनल मेथड है जो कि अनसूटेबल बनाएगा इम्प्लांटेशन के लिए। तो जो हार्मोन रिलीजिंग होगा वही इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसूटेबल बना देगा, ठीक है, जो हार्मोन रिलीज कर रहा होगा। तो हार्मोन रिलीजिंग एक मिल गया हमें पहला ही, प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट हार्मोन रिलीज करता है। कॉपर टी तो नहीं होगा। लिपस लूप नॉन मेडिकेटेड होता है, इससे कुछ नहीं निकलता लिपस लूप। मल्टीलोड 375 क्या करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है, तो ये तो होगा नहीं, प्रोजेस्टासर्ट आंसर जाएगा। अगला, ओरल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी भाई। पहला ओरल कंट्रासेप्टिव। अब ओरल कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है पिल्स जो होता है ओरली लेते हैं। तो ओरल कंट्रासेप्टिव में जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है शरीर में, जिससे हमारे शरीर को लगता है कि हमारा जो फीमेल का बॉडी है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, जिसके कारण ओवुलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पहला तो किलिंग ऑफ ओवम निकलता ही नहीं, तो किल कैसे होगा। ब्लॉकिंग फर्टिलाइजेशन को कुछ नहीं होता है। प्रिवेंटिंग ओवुलेशन को ये प्रिवेंट कर देता है। प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, इम्प्लांटेशन मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद यूट्रस के अंदर जाके ओवम लग जाता है, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कैसे करेगा। ये भी आंसर कट गया, आंसर चला जाएगा प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। अगला क्वेश्चन है, विच इज गिवन फिगर शोइंग इन पार्टिकुलर। ये फिगर क्या शो कर रहा है, तो देखो ये यूट्रस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यूट्रस है और ये अपना ओवरी है, ये ओवरी है, ये ओवरी है, ठीक है, और इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब देखो इसमें ट्यूब को काटा हुआ है, ठीक है, ट्यूब को काट दिया है ताकि यहाँ से एग निकलेगा तो यहाँ से पार नहीं कर पाएगा, यहीं पे रह जाएगा, और यहाँ से स्पर्म नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसको ट्यूब को काटा गया, फैलोपियन ट्यूब को काटा गया, तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, तो आंसर चला जाएगा सी। वन ऑफ द फॉलोइंग लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल बाई हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक। नहीं, ये तो मतलब बेकार की बातें लिखी हुई है, हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक नहीं। बाई अ प्री मैच्योर एजुकेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, नहीं, ये भी मेथड जो है गलत है। एबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन, एप्रोप्रिएट मेडिसिन को लेके एबॉर्शन करा लेना इमरजेंसी के कंडीशन में ये किया जाता है जब हमें गलती से प्रेगनेंसी हो जाता है, तो ठीक है, तो ये हमारे देश में लीगल है, ठीक है, हमारे देश में लीगल है, इसी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक शॉर्टेन टर्म में अगर हम मेडिसिन लेके एबॉर्शन कर देते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है, फीमेल के लिए हानिकारक नहीं होता है, और जो कि लीगल है, इसी को बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन, और ये हमारे सरकार द्वारा 1971 में लीगलाइज किया गया था, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है 13, इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी मैंने बताया इंड्यूस्ड एबॉर्शन यानी कि MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो आंसर चला जाएगा बी। STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, IUD मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होता है, PID का मतलब हमारे NCERT में दिया ही नहीं है, तो चलो इसको छोड़ते हैं, कट गया ऐसे ही। इस वीडियो में इतना ही, एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। अगले वीडियो में और सारे ढेर सारे क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स के डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें मोटिवेट करें ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम ला सकें। थैंक यू।